हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एकता शंके ऑफिशियल। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो आज है 27 जून, मेरे मम्मी पापा की वेडिंग एनिवर्सरी है। तो मम्मी ने ब्रेकफास्ट वगैरह तो बना दिया था क्योंकि मेरी बहन के स्कूल खुल चुके हैं, टीचिंग करती है तो वो चली गई थी, तो उसके लिए लंच वगैरह पैक किया था, तो उसके लिए बना दिया था। हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था। उसके बाद आ गई थी लंच की। तो लंच में मेरी बहन भी आने वाली थी, बड़ी वाली। सेलिब्रेट करेंगे हम, थोड़ा सिंपल सा ही तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पर लंच की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर मैं बनाने की तैयारी कर रही हूँ छोले भटूरे। अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे होंगे तो मैं 9 जून को आई थी अपने मायके और आज है 27 तारीख और मैं अपने घर पर ही हूँ। और उसके बाद मैं नेक्स्ट डे चली जाऊँगी 28 तारीख को अपने ससुराल, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे शाम को। तो बस आज ना मैं 27 मतलब 9 तारीख से लेके 27 तारीख में एक सेकेंड टाइम किचन के अंदर घुसी, वरना मायके में मैं कुछ नहीं बनाती। मतलब किचन से मेरा कोई लेना देना नहीं, किचन के मायके से, क्योंकि ना मैं बहुत कम, शादी से पहले भी बहुत कम ही बनाती थी। कभी कभार जैसे यहाँ पर अब बना रही हूँ। तो यहाँ पर हो गई मेरी छोले बनाने की सारी तैयारी। मैंने तेल रख दिया है कढ़ाई में और डाल दिया है इसके अंदर जीरा और हींग और तेल। फिर डाल दिया था मैंने प्याज लहसुन और अदरक का पेस्ट और मैंने इसको अच्छे से भून लेना है। उसके बाद मैंने टमाटर डाल दूंगी। टमाटर डालने के बाद इसको अच्छे से बॉयल आने दूंगी। और यहाँ पर मैंने मम्मी को भी लगा दिया है काम पे, क्योंकि धनिया साफ करना मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए मैंने मम्मी को बोल दिया। तो यहाँ पर हमारे छोले ऑलमोस्ट बन चुके हैं और ये देखिए कलर तो अच्छा आया है ना, ठीक ठाक खाना बना लेती है वही मैं। तो यहाँ पे हमारा आटा मैश कर दिया था मैंने बहुत देर पहले ही। तो यहाँ पर मैंने भटूरे तलने स्टार्ट कर दिए हैं। ये देखो एकदम फूले फूले भटूरे। तो मेरी बहन भी आ चुकी थी। उसके बाद हमने सबने मिलकर साथ में लंच किया था, क्योंकि 3 साढ़े 3 बजे के आसपास आई थी। उसके बाद थोड़ी देर हमने रेस्ट किया और आ गए थे हम उसके बाद फिर से नीचे शाम को अपने डेकोरेशन की तैयारी करने के लिए, क्योंकि हम बहुत सिंपल तरीके से सेलिब्रेट कर रहे थे। बस हम दोनों बहनें थी और चाचा जी के बच्चे थे। तो हमने बस थोड़ा सा ये सोचा था कि अब थोड़ी सी डेकोरेशन कर लेते थे। यहाँ पर हमारे बलून फूल चुके हैं और यहाँ पर हमारी मस्ती भी चल रही थी साथ के साथ। भाई सब बैठ जाते हैं साथ में, तो मायके में तो फिर इधर उधर की बातें निकल ही जाती हैं। तो ये देखिए यहाँ पर सब गप्पे भी मार रहे हैं। यहाँ पे कुछ यूट्यूब की ही डिस्कशन चल रही थी, क्योंकि मैं ब्लॉग्स बनाती ना, तो बस यहाँ लड्डू आप क्या कर रहे हैं बेटा? बलून क्यों फुला रहे हैं आप? क्योंकि हवा निकालने की। बलून फुला के हवा निकालनी है? क्यों हवा क्यों निकालने बलून फुला के? आज क्या है लड्डू दे। बलून फुला के हवा निकाले, फिर हम इतने सारे बलून की हवा निकालेंगे? इतने सारे बलून फुलाए हैं जो। लड्डू बलून कैसे फुलाते हैं? देखिए इसमें से हवा निकल रही है, खराब है ये। लड्डू लड्डू आप क्यों फुला रहे हो इतने सारे बलून? जल्दी जल्दी फुलाओ, पैडल लेके आओ। आज किस लिए बलून फुलाए जा रहे हैं लड्डू? क्योंकि नाना नानी की एनिवर्सरी है। नाना नानी की एनिवर्सरी है, तो आप क्या करेंगे नाना नानी की एनिवर्सरी पे? खाऊंगा। खाएगा। खाओगे? बच एंजॉय नहीं करोगे? ना करूंगा। एंजॉय भी करोगे तो गोल गोल क्यों घूम रहे हो? बस ऐसी। बस ऐसे ही। कितना शर्मा रहा है। केक नहीं काटेंगे आप? केक काट बोले। चक्कर आ जाएंगे आपको, गिर जाओगे। नाना नानी के साथ बैठ के केक काटोगे, है ना? खुद देखो, चक्कर आ जाएंगे। लड्डू डांस करके दिखाना। ये ऐसे कौन डांस करता है लेट लेट? ये तो आपका फेस ही नहीं दिख रहा। अभी हम क्या कर रहे हैं लड्डू? हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। पहले मैंने अपनी बहन को बोल दिया था यार ब्लॉगिंग कर दे, तो फिर उसने थोड़ी देर तो कर दी थी। उसके बाद बोलती मेरे को खाना भी बनाना है, चल तू अपने आप कर अपना काम। तो फिर उसके बाद हम आ गए थे अपना मोर्चा संभालने के लिए, ब्लॉगिंग करने के लिए, क्योंकि उसके बाद मुझे करना ही क्या था, मैंने सिर्फ ब्लॉगिंग ही करी थी, जो भी वीडियो शूट करी है, क्योंकि बाकी काम तो सारे मेरी बहनों ने कर। हाँ हम VIP था। तू केक हटा, तू सोफा ही हटाई दे रही है, बताओ। लड्डू बेटी कटना तो चाहते हो? मैं खाऊंगा ब्लॉकिंग। देख ले थोड़ा कुछ कैसे लगाया मैंने झाड़ू पोछा? अरे चेक, अरे झाड़ू पोछा कैसे लगा रही है? साफ बढ़िया, लेकिन कैसा? तो यहाँ
यहाँ पर हमारे बहुत सारे काम एक साथ चल रहे थे। यहाँ पर हमारे मस्ती मजाक भी चल रहा था, डेकोरेशन भी चल रही थी। थोड़ी देर बाद बहन चली गई थी किचन में, तो वहाँ पर खाना भी बन रहा था और मेरी साथ के साथ ब्लॉगिंग भी हो रही थी। तो हो गए ना इतने सारे काम एक साथ। फिर मैं दोबारा से बैठ गई थी और लवी ने ले लिया था कैमरा कि मुझे भी वीडियो शूट करने दो, तो फिर उसको थोड़ी देर दे दिया था कैमरा। तो ये उसी के हाथ में है कैमरा। ये है इतने सारे चावल, डबल चावी का चावल। आज हम पापा मम्मी की वेडिंग एनिवर्सरी पे, वैसे तो बाहर जाने का प्लान था बट बाहर नहीं जा रहे, आज हम बना रहे घर पे। और आज है नॉन वेज पार्टी। बने रहिए आगे भी हमारे ब्लॉग में, ताकि आप लोग भी शामिल हो सके हमारे मम्मी पापा की वेडिंग एनिवर्सरी में। हमने बहुत कुछ, तो ज़्यादा ग्रैंड वगैरह तो कुछ किया नहीं था, बहुत सिंपल तरीके से सेलिब्रेट किया था, क्योंकि मैं और मेरी बहन ही आए थे, बाकी किसी को चाहे बुलाया नहीं था हमने। बस घर पे ही हम सेलिब्रेट कर रहे थे। हम लोग आ गए थे, पापा जी के बच्चे, भाई हम लोगों को तो आना बनता है। उसने इन दोनों ने कर रही है सारी। निकल गए दोनों ही। यार ये तो दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे। ये पिघल गई क्या है ये? कीवी कीवी पिघली नहीं है, इसमें जेली है। लगी है ताकि वो ना हो। यहाँ पर हमारा एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हो गया है स्टार्ट। हम थे, बच्चे थे और हमारे पति देव भी आ चुके थे। उसके बाद यहाँ पर हमने कर दी थी केक कटिंग की तैयारी और यहाँ पर हमने की बहुत सारी मस्ती। ये छोटे छोटे खुशी के पल ही होते हैं। बस मायके में शादी के बाद तो यही रहता है कि बस बहाने ढूंढते हैं कि मायके चले जाएं और वहाँ पर थोड़े से खुशी के पल जी लें। बस इसीलिए हम दोनों, मेरी बहन तो चली गई थी, अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे होंगे तो मेरी बहन चली गई थी, पर वो स्पेशली एनिवर्सरी के लिए आई थी। पर मैं गई थी 9 जून को, पर मैं वहाँ रुक गई थी कि एनिवर्सरी के बाद ही जाऊँगी, क्योंकि ना ये दिन ना बहुत मतलब ऐसे होते हैं ना, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती अपनी फीलिंग्स। एक लड़की सीरियसली कर ही नहीं सकती ये फीलिंग्स एक्सप्रेस। लेकिन ये जो छोटे छोटे पल होते हैं ना, मायके में बहाने ढूंढने पड़ते हैं हमें जाने के लिए, ये खुशी के पल जीने के लिए, क्योंकि शादी के बाद वो चीज़ नहीं रहती जो चीज़ शादी से पहले रहती है। लेकिन जो चीज़ हमें मायके में मिलती है ना, वो चीज़ ससुराल में बिल्कुल नहीं मिल सकती। ये रियलिटी है। मायके की जगह ना कोई नहीं ले सकता लड़की की लाइफ में। माँ बाप जो होते हैं ना हमारे, बहुत कुछ करते हैं हमारे लिए, हर चीज़ करते हैं, वो किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते, ना शादी से पहले ना शादी के बाद। कह देते हैं लोग कि लड़की की शादी हो चुकी है, अब तुम्हारी जिम्मेदारियाँ ख़त्म। लेकिन ना, मैंने जितना देखा है, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, माँ बाप की जिम्मेदारी ना और बढ़ जाती है लड़की के तरफ शादी के बाद, क्योंकि वो फिर उनके ससुराल वालों के लिए भी करने लगते हैं। लड़की के माँ बाप अपनी ज़िम्मेदारी बखूबी निभाते हैं शादी के बाद भी, जितना उनसे बनता है और इवन ज़्यादा ही करने की कोशिश करते हैं। चाहे उनके पास होता भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ ससुराल वाले ऐसे होते हैं कि लड़की के मायके वालों की तरफ से कुछ भी चीज़ आती है ना, उसमें सिर्फ कमियां निकालना जानते हैं। जितना मर्जी अच्छा कर लो, सिर्फ कमियां ही निकालनी है। ये सब मेरे दिल की बातें हैं जो मैं किसी से शेयर करना चाहती थी। और यूट्यूब फैमिली, आप मेरी फैमिली ही हो, तो फिर इसलिए आपसे शेयर करना ज़रूरी समझा मैंने, क्योंकि ऐसा होता है ना, हमें कुछ चीज़ें बहुत तकलीफ़ देती हैं पर हम कह नहीं पाते हैं। जैसे कि ससुराल वाले हर चीज़ में हमारी कमियां निकालते हैं। जो बहू पसंद नहीं होती, उसके मायके की तरफ से कोई भी चीज़ आती है, उसकी चीज़ों में कमियां निकालते हैं। तो यार, जिसने जैसा दे दिया उस चीज़ में खुश रहो ना। ये देखो, देने वाले की नीयत देखो, कीमत मत देखो कि उसने कैसी कीमत दी। लेकिन कीमत देखते हैं ना जो लोग, वो कभी भी रिश्तों को कभी ऊपर नहीं रखते हैं। लड़की के माँ बाप जो होते हैं ना, वो अच्छा ही करने की कोशिश करते हैं, और वो इतना करते हैं कि हमारी बेटी की बेइज्जती ना हो। लेकिन करने वाले तो फिर भी बेइज्जती कर ही देते हैं, क्योंकि हमें होता है ना, एक इमेजिनेशन होती है हमारी, एक इमेजिनेशन बनी होती है, मेंटालिटी बनी होती है एक इंसान के लिए। तो
कि ये इंसान ऐसा है, तो फिर वो इंसान ना, उसकी दी हुई कि कोई भी चीज़ ना तुम्हें पसंद आएगी नहीं, उसकी की हुई कोई चीज़ पसंद नहीं आएगी। ये रियलिटी है, ये दुनिया की रियलिटी है। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि जिनके 2 बेटे हैं 3 बेटे हैं, उनमें भी डिफरेंस करते हैं, बहुओं में डिफरेंस करते हैं। पता नहीं कैसे कर सकते हैं ऐसा लोग, अपनी औलाद में भी कोई डिफरेंस कैसे कर सकता है। कुछ लोगों के अंदर तो ऐसा भी होता है कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसी की तरफ उनका झुकाव होता है बेटे के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेटे तो तुम्हारे लिए, बेटियां हो या चाहे बेटे हों, सब तुम्हारे लिए बराबर ही होने चाहिए। किस बहन के लिए भाई बराबर होना चाहिए, बहनों के लिए बहनें बराबर होनी चाहिए, भाभी ननंद के लिए भाभियाँ बराबर होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों की मेंटालिटी कभी नहीं बदल सकती, इसीलिए रिश्ते, आजकल रिश्ते जल्दी टूटते हैं, क्योंकि रिश्तों से ज़्यादा पैसों को और कीमत को अहमियत दी जाती है। तो खैर छोड़िए, ये सब बातें कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती हैं। तो यहाँ पर हमारी केक कटिंग भी हो गई थी, और मेरे साथ पता है क्या हुआ था, इतनी सारी क्लिप्स थी मेरी, और मैं जब अपने ससुराल वापस आ गई थी तो मैंने अपने घर की डीप क्लीनिंग करी थी, और मैंने वो सारा व्लॉग शूट करा था कि ससुराल में आकर सारा तहस नहस हो रखा होता है कि पतिदेव इतने अच्छे से तो रख नहीं सकते, तो सारा एक लड़की कैसे संभालती है वापस से आके हर चीज़ को अच्छे से साफ़ सफाई। मतलब एक दिन तो मेरा पूरा सफाई में ही निकल गया था, और वो मेरा ब्लॉग डिलीट हो गया था, और कुछ क्लिप्स मेरी एनिवर्सरी की भी डिलीट हो गई थी। तो मैं और मेरे हस्बैंड ने भी केक खाया था और खिलाया था मम्मी पापा को, पर वो क्लिप्स थे ही नहीं। चलो कोई नहीं, बाकी सबके तो थी ना, तो इसलिए मैंने वो सब शेयर कर दिया। तो यहाँ पर मेरी बहनें यहाँ पर दे रही थी सबको केक एंड कोल्ड ड्रिंक, और मैं यहाँ पर कर रही थी व्लॉगिंग, वही वेला काम अकॉर्डिंग टू मी। चलो कोई बात नहीं, ये भी मेहनत का ही काम है अगर देखा जाए तो, पर ठीक है। मैंने यहाँ पर फिर उसके बाद सबने केक भी खाया मज़े से, और फिर हमने साथ में बैठ के खाना भी खाया। मायके में हम सब लोग ऐसे ही खाते हैं, सारा तैयार कर लेते हैं, डिनर वगैरह लंच वगैरह सब कुछ, फिर उसके बाद खाते हैं एक साथ बैठ के। जो साथ बैठ के खाने में मज़ा है ना, वो अकेले बैठ के खाने में मज़ा नहीं आता है। तो मेरे मायके में तो शुरू से ऐसे ही खाते हैं, लेकिन ससुराल में नहीं खाते हैं, तो वो चीज़ ना मिस करती हूँ मैं बहुत ही ज़्यादा। हाँ, अपने पतिदेव के साथ तो खाती हूँ, लेकिन लंच टाइम पर तो मैं अकेले ही खाती हूँ, लेकिन डिनर जो होता है मैं अपने हस्बैंड के साथ ही करती हूँ, चाहे वो कितने भी लेट हो जाए। तो यहाँ पर हमारी मस्ती भी चल रही थी। ये देखो हमारी गुड़िया रानी कितनी क्यूटी है ना, ये छोटी सी बच्ची है हमारी बहन की छोटी सी बेबी, और ये ना बहुत चटोरी है। सब खाते हैं ना, वही चाहिए इसको खाने के लिए। लड्डू केक अच्छा है? ये भी केक खाता है मेरे बेटा। हेलो प्राची, आज बर्तन धो के काम करके कैसा फील हो रहा है तुझे? तूने कब बर्तन मांजे? झूठ बोलते हो, शर्म आ रही है? काट दो, मैं काट दूंगा। प्राची जी क्या है बस छील के दे तू, मैं काट। भाई इसका व्लॉग यूट्यूब है, चैनल है, उसे तो दिखा दो, बेचारी लगी पड़ी कोने में। मेरे लिए खाना नहीं बनाया इन लोगों ने, मुझे नान मिलेगी तो बिरयानी करके। तो यहाँ पर मैं बना रही थी नान सबके लिए, और यहाँ पर मेरी बहन कर रही थी व्लॉग शूट, और कह रही थी इन लोगों ने मेरे लिए खाना नहीं बनाया है, क्योंकि ये चिकन नहीं खाती है, बाकी सब लोग खा लेते हैं, तो इसलिए बस यहाँ पर मज़े ले रही थी। चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट ब्लॉग डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। काफ़ी दिनों से मैं ब्लॉग्स डाल भी नहीं रही थी, क्योंकि मेरे ना मायके में कोई ब्लॉग्स बन ही नहीं पा रहे थे। मेरे को लग रहा था कि मैं मायके में बहुत कुछ दिखाऊंगी, पर वहाँ पे इतना आलस आ जाता है ना कि कुछ भी नहीं दिखा पा रही थी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप अपना रखिए ध्यान। बाय बाय, गुड नाइट।